Hello everyone, good afternoon. वेलकम बैक टू लेट्स लर्न क्लासेस। लेट्स लर्न क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों ने अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी होगी। आज हमारी इंग्लिश की सेकंड सेमेस्टर इंग्लिश की कौन सी क्लास है? क्लास नंबर 6। आज हमारी कौन सी क्लास है? क्लास 6 आज हमारी करने वाले हैं। पार्ट हमारा चल रहा है पार्ट नंबर 5 और अभी हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा है? फर्स्ट चैप्टर। कौन सा चैप्टर अभी हम कर रहे हैं? हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर फर्स्ट। किसके बारे में? चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे डिफरेंट टेक्निक्स क्या होती हैं और उसके जो मेथड्स होते हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। लास्ट की क्लासेस में मैंने आप लोगों को काफ़ी सारे मेथड्स बताए थे। कौन कौन से मेथड्स मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ा चुके हैं। डायरेक्ट मेथड हम पढ़ चुके हैं। थर्ड हमने पढ़ा था बाइलिंगुअल मेथड के बारे में हम पढ़ चुके हैं। फोर्थ हमने पढ़ा था डॉक्टर वेस्ट मेथड, उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। फिफ्थ हमने करा था लास्ट क्लास में ऑडियो वीडियो मेथड। आज हमारी क्लास में आज हम लोग 3 मेथड पढ़ने वाले हैं। एक तो ड्रिल मेथड और एक ऑडियो लिंगुअल मेथड के बारे में और लैंग्वेज गेम्स के बारे में। तो आज की क्लासेस में हमारे जो मेथड्स हैं वो फिनिश हो जाएंगे। कल की जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम अप्रोचेस को करेंगे। तो इसलिए आज हमारी क्या है, अब जो आपकी मेथड्स की क्लास है वो आज हमारी फिनिश हो जाएगी। मेथड्स जो हैं वो सारे हमारे आज जो है ख़त्म हो जाएंगे कि जो इंग्लिश को पढ़ाने के लिए कौन कौन से मेथड्स की नीड होती है उन मेथड्स के बारे में क्या करेंगे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमको कौन सा मेथड पढ़ना है? ड्रिल मेथड के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? आज हमको पढ़ना है ड्रिल मेथड होता क्या है। ड्रिल, अच्छा ड्रिलिंग का मतलब आपको पता है? ड्रिलिंग का मतलब होता क्या है? ड्रिलिंग का मतलब क्या होता है? रिपीटेशन करना। क्या करना? उस चीज़ को बार बार उसका क्या करना? अभ्यास करना। क्या करना? अभ्यास करना, रिपीटेशन करना। तो ड्रिल मेथड हमने जो मेथड्स हम क्यों पढ़ रहे थे, ताकि इसके ज़रिए कोई एक नई भाषा, इंग्लिश भाषा को क्या किया सीखा जा सके। तो एक ड्रिल मेथड भी एक ऐसा मेथड होता है, एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा इंग्लिश को क्या किया जा सकता है? सीखा जा सकता है अभ्यास कर करके। कोई चीज़ अगर हमें कोई आप लोगों ने देखा होगा जब हम लोग मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमको जब एक कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो हम जब एक बार में उसका आंसर हमको नहीं आता है, नहीं समझ में आता, तो हम उसको बार बार रिपीटेशन करते हैं। उसको बार बार क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि एक बार में नहीं होगा, 2 बार में नहीं होगा, तीसरी बार में नहीं होगा, लेकिन आगे जाके जब उसको बार बार उसका रिपीटेशन करेंगे, बार बार उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है? वो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है। तो ड्रिलिंग मेथड भी एक ऐसा मेथड होता है जिसके थ्रू बार बार रिपीटेशन करके, बार बार चीज़ों को समझ के, उनके कॉन्सेप्ट्स को बहुत सारे एग्जांपल्स दे के जो आपको किसी एक चीज़ को बार बार आप लोगों को रिपीटेशन कराया जाता है, बार बार चीज़ें दोहराई जाती हैं आपके सामने, बार बार समझाई जाती हैं। तो उससे क्या होता है कि आप लोगों के माइंड में उसके कॉन्सेप्ट्स बनते रहते हैं, जिसके ज़रिए आप लोग नई चीज़ों के सीख जाते हैं। इसीलिए इंग्लिश में भी इंग्लिश को पढ़ाने के लिए, इंग्लिश को सिखाने के लिए ड्रिल मेथड का यूज़ किया जाता है, जिसके थ्रू आप लोगों को क्या किया जाता है? काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं, कंसेप्ट्स हैं, एग्जाम्पल हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप लोगों को बार बार रिपीट कराई जाती हैं, जिसके ज़रिए आप चीज़ें सीख पाएँ। और ये ड्रिल मेथड बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी होता है। आपने देखा होगा क्लासेस हो गए हमारे, जो हर एक हमारी क्लासेस वगैरह में होती है, काफ़ी सारे टीचर्स हम लोग क्या करते हैं बार बार पे कोई जैसे हम लोग को डिसिप्लिन के लिए अपने क्लासेस में आके आपने देखा होगा प्रिंसिपल हमको हर बार स्पीच जो है दे के जाते थे। जब हम छोटे थे तो हर क्लास में हर बार आके वो हम लोगों को क्या बताते थे हर क्लासेस में आके, कि आप लोगों को शोर नहीं करना है, डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना है, आप लोगों को पूरी प्रॉपर अपनी पढ़ाई करनी है। वो हर बार हम लोगों को इस चीज़ को बार बार आकर याद दिलाया करते थे, बार बार चीज़ों का अभ्यास कराया करते थे। तो जिसके ज़रिए हमारे माइंड में चीज़ सेट होती है कि हाँ डिसिप्लिन में रहना है, पढ़ाई करनी है। तो वही सारी चीज़ें क्या होती हैं? ड्रिल मेथड से कनेक्टेड होती हैं। तो आज हम लोग ड्रिल मेथड करने वाले हैं। ड्रिल का मतलब क्या होता है? रिपीटेशन करना, अभ्यास करना। चलिए ड्रिल मेथड आखिर होता क्या है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अ मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन characterized by systematic repetition of concepts, examples and practice problems। देखिए जो मेथड जो होता है विधि, उसकी इंस्ट्रक्शन मतलब एक निर्देश देती है, करेक्टराइज बाय
सिस्टमैटिक रिपीटेशन ऑफ कंसेप्ट, एग्जाम्पल एंड प्रैक्टिस प्रॉब्लम। देखिए इस मैटर के थ्रू आप लोगों को निर्देश दिए जाते हैं कि क्या निर्देश दिए जाते हैं, एक बहुत सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू, बहुत सारे एग्जाम्पल हो गए, प्रॉब्लम समस्याओं के थ्रू, समस्याएं हो गई, जो व्यवस्थित आप लोगों की एक पुनरावृत्ति होती है उसकी अवधारणाओं के बारे में क्या दिए जाते हैं, अवधारणाओं के बारे में निर्देश दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं? निर्देश दिए जाते हैं। ड्रिल एंड प्रैक्टिस इज अ डिसिप्लिन एंड रिपीटेशन। ड्रिल और प्रैक्टिस क्या होती है? ड्रिल और प्रैक्टिस का मतलब होता है ड्रिल एंड प्रैक्टिस इज अ डिसिप्लिन, ये क्या है? एक डिसिप्लिन में होते हैं, एंड रिपीटिशियस एक्सरसाइज यूज्ड एज अ मीन ऑफ टीचिंग एंड परफेक्टिंग स्किल। इनका यूज़ किस में किया जाता है? टीचिंग में किया जाता है और उसकी एक कौशल को परफेक्ट बनाने के लिए। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ टीचिंग। ये जो ड्रिल मेथड है ये एक ओल्डेस्ट टाइप है किसका? टीचिंग का। क्या है? एक ओल्डेस्ट टाइप होता है। इट इज़ अ मैथड ऑफ हैबिट इंफॉर्मेशन। ये क्या है? एक मैथड है किसका? हैबिट इंफॉर्मेशन का। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट ड्रिलिंग इज द टेक्निक। ड्रिलिंग क्या है? दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं कि ड्रिलिंग क्या है? ड्रिलिंग इज अ टेक्निक दैट कंसिस्ट ऑफ द रिपीटेशन ऑफ ओरल पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर। हम दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं कि जो ड्रिलिंग क्या होती है? एक तकनीक होती है, एक टेक्निक होती है जो कंसिस्ट करती है, जो इसमें क्या होता है कि रिपीटेशन ऑफ ओरल पैटर्न। रिपीटेशन का मतलब क्या होता है? पुनरावृत्ति होना ओरल पैटर्न्स की और उसके किसकी? स्ट्रक्चर्स की। इट मीन्स लिसनिंग टू अ मॉडल provided by the teacher or a tape or another student and repeating what is heard हियर इट। मतलब कहने का अर्थ ये होता है कि जब आप लोगों को आपने देखा होगा कि जब आप टीचर आप लोगों को रिकॉर्डेड मतलब कोई टेप है या फिर कुछ रिपीटेड जो आप बार बार उनसे सुनते हो, क्या करते हो? उनसे सुनते जब आप लोगों को बार बार कोई चीज़, चाहे वो टीचर के थ्रू या आपके स्टूडेंट्स के थ्रू आपको कोई नई चीज़ सिखाई जाती है, तो उसके ज़रिए आप लोग क्या करते हैं? आप लोग अपनी पढ़ाई को मतलब आपके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाती है, आप लोग उस चीज़ को समझने लगते हैं। जब बार बार कोई चीज़ हमारे माइंड को रिपीटेशन कराई जाएगी तो वो क्या होती है? हमारे दिमाग में जो हम सुनते हैं उसको समझने लगते हैं। दिस इज़ अ रिपीटेशन ड्रिल, अ टेक्निक दैट इज स्टिल यूज्ड बाय मैनी टीचर many teachers when introducing new language item to their student। इसका जो ये जो आप लोगों के रिपीटेशन ड्रिल मेथड होता है ना, इस टेक्निक का अभी भी यूज़ किया जाता है बहुत सारे टीचर्स में। वो एक न्यू लैंग्वेज को जब इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं उनके वर्ड्स से उनके स्टूडेंट्स को, तो इसके लिए अभी भी ड्रिल मेथड का क्या किया जाता है? यूज़ किया जाता है। ड्रिल मेथड के थ्रू क्या किया जाता है कि बच्चों को जो नई नई चीज़ें हैं उनकी क्या किया जाती है? उनको सिखाया जाता है। चाहे कोई टेप के थ्रू उनको सुनाई जाती है। टीचर्स क्या करते हैं? कुछ जो आप लोगों को नई चीज़ सिखानी है उसको उनको सुनाया जाता है। स्टूडेंट्स के थ्रू बातें, कन्वर्सेशन करके बातें कराई जाती है, तो जिससे आप लोगों का माइंड में बार बार वो चीज़ें रिपीट होती रहती है, तो आप उसको क्या कर लेते हैं? समझने की कोशिश करने लगते हैं। तो ड्रिल मेथड क्या होता है कि अ मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन कैरेक्टराइज्ड by systematic repetition of concepts, example and practice problem. Drill and practice is a discipline and repetitious exercise used as a mean of teaching and perfecting a skill. It is one of the oldest type of teaching। ये क्या है? एक oldest type है teaching का। It is a method of habit information। In other words, we can say that drilling is the technique that consists of repetition of oral patterns and structures। It means listening to a model provided by the teacher। इसका मतलब क्या होता है? सुनना कोई एक मॉडल को जो आप लोगों को टीचर ने प्रोवाइड किया है, या वो टेप है और अनदर स्टूडेंट या फिर कोई दूसरा बच्चे से
दूसरे विद्यार्थी से, एंड रिपीटिंग व्हाट इज इट, और उसको रिपीट करना, जो आप लोगों को सुनाया गया है उसको क्या करना, बार बार दोहराना। मतलब टीचर ने आप लोगों को कोई सी मान लीजिए कोई चैप्टर से थ्रू आप लोगों को एक कोई टेप प्रोवाइड कराई, वो आप लोगों को सुनाया गया और उसके जो आपने सुना उसके बाद में उसको क्या किया, रिपीट किया, उसको दोहराया यानी उसको बोला। ठीक है, तो ये एक दिस इज अ रिपीटेशन ड्रिल, ये एक तरीके से क्या होता है, एक रिपीटेशन ड्रिल होता है, मतलब उस चीज़ का बार बार जो पुनरावृत्ति मतलब अभ्यास करना, बार बार अभ्यास करना, दोहराना। अ टेक्निक दैट इज स्टिल यूज्ड बाय मेनी टीचर्स, ये टेक्निक अभी भी बहुत सारे टीचर्स इसको यूज़ किया जाती है व्हेन इंट्रोड्यूसिंग न्यू लैंग्वेज, जब कोई क्या है नई जो भाषा है उसके बारे में शिक्षण निर्देश दिए जाते हैं, आइटम्स टू द देयर स्टूडेंट, जब कोई बच्चों को अभी भी इसका यूज़ किया जाता है, जब बच्चों को क्या सिखाया जाता है, कोई न्यू लैंग्वेज के बारे में जानकारी या फिर आपको दिया जाता है, सिखाया जाता है। नेक्स्ट मेथड है, सेवंथ है द ऑडियो लिंगुअल मैथड। कौन सा, ऑडियो लिंगुअल मैथड। ये ऑडियो लिंगुअल मैथड था, इसका यूज़ कब किया गया था, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे किया गया था। कब किया गया था इसका यूज़, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे इसका यूज़ किया गया था। चलिए पढ़ते हैं, इसके अदर नाम कौन से होते हैं, द आर्मी मेथड, इसको हम अलग देकर नाम से बुलाते हैं, ऑडियो लिंगुअल मेथड को द आर्मी मेथड के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसका जो यूज़ है वो आर्मी ने किया था वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पर। ठीक है, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पर इसका क्या किया था, यूज़ किया गया था। मेन फोकस इसमें किस पे किया जाता है, लिसनिंग एंड स्पीकिंग पर, यानी सुनने पर और किस पर, बोलने पर इसमें क्या दिया जाता है, सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता है। चलिए ऑडियो लिंगुअल मैथड के बारे में पढ़ते हैं। द ऑडियो लिंगुअल मैथड फोकसेस ऑन स्पीकिंग एंड लिसनिंग कॉम्पिटेंस, स्ट्रेसिंग रिपीटेशन एंड हैबिट इंफॉर्मेशन टू लर्न अ सेकेंड और अ फॉरेन लैंग्वेज। ये जो ऑडियो लिंगुअल मैथड है ये मेन फोकस किस पे करता है, बोलने पर और लिसने उस पर, किस पर, बोलने पर और सुनने पर, बजाय किसके, स्ट्रेसिंग रिपीटेशन मतलब बार बार दोहराने, या फिर हैबिट इंफॉर्मेशन एंड हैबिट इंफॉर्मेशन के, टू लर्न अ सेकेंड और अ फॉरेन लैंग्वेज, किसको, सेकेंड लैंग्वेज सीखने के लिए या फिर कोई दूसरी फॉरेन लैंग्वेज को सीखने के लिए। मेन फोकस किस पे करता है, स्पीकिंग पर और सुनने पर, बजाय किसके, स्ट्रेसिंग रिपीटेशन के मतलब बार बार उसको दोहराने के बजाय। दिस मैथड मेक द लर्नर अंडरस्टैंड, जो मैथड है ना ये बनाता है क्या, लर्नर को, यानी जो सीखने वाले को, उसको समझ, सीखने वाले के अंदर क्या बनाता है, समझ को बनाता है। द सेकेंड लैंग्वेज बाय मेमोराइजिंग, दूसरी भाषा को क्या कराया था, इसके द्वारा मेमोराइज किया जाता है। एंड प्रैक्टिस स्पीकिंग विद ड्रिलिंग, और उसकी प्रैक्टिस की जाती है किसके बाद, ड्रिलिंग, ड्रिलिंग ड्रिलिंग मतलब बार बार उसका अभ्यास करके उसकी प्रैक्टिस की जाती है। फ्रॉम द pupil communication, किससे, फ्रॉम द pupil communication। दिस मैथड इज बेस्ड ऑन बिहेवियरिज्म, ये मैथड किस पर बेस्ड है, बिहेवियरिज्म मतलब व्यवहारवादी पर। जो बिहेवियरिस्ट होते हैं वो फोकस किस पे करते हैं, वर्ड्स पर फोकस करते हैं, किस पे करते हैं, बिहेवियरिज्म जो होता है फोकस किस पे करता है, वर्ड पे। ऑडियो लिंगुअल मैथड फोकसेस ऑन स्ट्रक्चर, ऑडियो लिंगुअल मैथड जो होता है किस पर फोकस करता है, स्ट्रक्चर पर फोकस करता है। तो ऑडियो लिंगुअल मैथड में हमने क्या पढ़ा कि द ऑडियो लिंगुअल मैथड फोकसेस ऑन स्पीकिंग एंड लिसनिंग, ऑडियो लिंगुअल मैथड फोकस किस पे करता है, स्पीकिंग एंड लिसनिंग पर। कॉम्पिटेंस, स्ट्रेसिंग रिपीटेशन एंड हैबिट इंफॉर्मेशन टू लर्न अ सेकेंड और अ फॉरेन लैंग्वेज। दिस मैथड मेक द लर्नर अंडरस्टैंड the second language by memorizing and practice speaking with drilling from the pupil communication। ये ऑडियो लिंगुअल मैथड आप लोगों का आर्मी मेथड के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मेन फोकस किस पे किया जाता है, लिसनिंग एंड स्पीकिंग पर। और इसका यूज़ कब किया गया था, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे, उन लोगों ने जो वर्ल्ड वॉर चल रहा था उस टाइम पे इसका क्या किया गया था, यूज़ किया गया था। मतलब वो जो बाहर से जो कोड्स उन लोगों को भेजते हैं उसको सुनना और सुनकर समझकर उसको अपनी भाषा में क्या करना, उसको समझाना, उसको बुलाना, ये उस टाइम पे यूज़ जो ऑडियो लिंगुअल मैथड का क्या किया गया था, यूज़ किया गया था। और ये ऑडियो लिंगुअल मैथड किस पे है, बिहेवियरिज्म पर बेस्ड है। जो बिहेवियरिस्ट होते हैं वो फोकस किस पर होता है, स्ट्रक्चर्स पर
उस पे वर्ड्स पर फोकस करता है, बट जो ऑडियो लिंगुअल मैथड है ये फोकस किस पे करता है, स्ट्रक्चर्स पर फोकस करता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे मेरिट्स एंड एडवांटेजेस ऑफ ऑडियो लिंगुअल मैथड, यानी मेरिट्स क्या है, एडवांटेजेस क्या हैं ऑडियो लिंगुअल मैथड्स के, उनके बारे में पढ़ते हैं। तो इसके मेरिट्स क्या है, फर्स्ट है डेवलप लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स। ये जो ऑडियो लिंगुअल मैथड के थ्रू सुनने की और बोलने का जो कौशल है वो क्या होता है, वो विकसित होता है। डेवलप लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स। सेकंड है विजुअल एड्स हेल्प इन द एनरिचमेंट ऑफ वोकैबुलरी। विजुअल एड्स क्या करते हैं, मदद करते हैं किसमें, वोकैबुलरी को बढ़ावा देने के लिए, उसके लिए क्या करते हैं, उसमें क्या करते हैं, मदद करते हैं। थर्ड इसमें मेरिट्स होते हैं कि बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियरिज्म। ये किस पर बेस्ड है, किसके सिद्धांतों पर बेस्ड है, बिहेवियरिज्म के सिद्धांतों पर बेस्ड है। फोर्थ है कि बेस्ड ऑन डायरेक्ट मेथड, किस पर बेस्ड है, डायरेक्ट मेथड के ऊपर बेस्ड है। फिफ्थ है ग्रामर इंट्रोड्यूस एग्जाम्पल टू रूल्स। इसमें ग्रामर जो है वो इंडक्टिव मेथड का यूज़ किया जाता है, यानी पहले आप लोगों के एग्जाम्पल बताए जाते हैं और उसके बाद में क्या बताया जाता है, रूल बताया जाता है। किस पे बेस्ड है, ग्रामर इंडक्टिव। इसके अंदर जो ग्रामर होती है वो इंडक्टिव बेस्ड होती है, यानी एग्जाम्पल टू रूल जो है चलता है। नेक्स्ट इसके डिमेरिट्स, किसके, डिमेरिट्स एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑडियो लिंगुअल मैथड। ऑडियो लिंगुअल मैथड के डिमेरिट्स क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। इट इग्नोर्स रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स। ये क्या कर देता है, इग्नोर कर देता है रीडिंग पढ़ने को और लिखने के जो हमारे कौशल हैं उनको क्या कर देता है, इग्नोर कर देता है। और ये क्या कर, लेकिन ये क्योंकि ये लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल को क्या करता है, बढ़ावा देता है, इसलिए। सेकेंड है इन हायर क्लासेस द स्टूडेंट डिसलाइक रिपीटेशन। जो बड़ी क्लासेस के बच्चे होते हैं वो बच्चे क्या करते हैं, उनको अगर बार बार कोई चीज़, आप एक ही चैप्टर को, एक ही चीज़ को बार बार रिपीटेशन करोगे ना तो वो उसको पसंद नहीं करते हैं। बड़ी क्लासेस में बच्चे क्या करते हैं कि उनको अगर एक बार कोई चीज़ समझा दिए तो वो नहीं चाहते कि उसको बार बार आपको रिपीटेशन कराओ या फिर बार बार उनको वही सारी चीज़ों को समझाओ। उनका ये रहता है केवल एक बार समझाया बस। ये छोटी क्लासेस के लिए ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, बड़ी क्लासेस के लिए क्या नहीं है, अवेलेबल नहीं है। इन हायर क्लासेस द स्टूडेंट डिसलाइक रिपीटेशन, क्योंकि हायर क्लासेस के बच्चे क्या करते हैं, रिपीटेशन को क्या करते हैं, पसंद नहीं करते हैं। नेक्स्ट है थर्ड, सूटेबल टीचर्स फॉर दिस अप्रोच आर नॉट अवेलेबल। जो टीचर्स हैं इस अप्रोचेस के लिए, सूटेबल टीचर्स अप्रोचेस नहीं होते हैं ऑडियो लिंगुअल मेथड्स के लिए। सूटेबल टीचर्स जो होते हैं इस अप्रोचेस के लिए वो अवेलेबल नहीं होते हैं। फोर्थ है वीक बेसिस ऑन इट्स थ्योरी। क्या होता है कि बहुत जो वीक बेस क्या होता है, थ्योरी पर जो बेस होता है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है। फिफ्थ है इट इज़ ए टीचर डोमिनेटेड मैथड। ये एक टीचर डोमिनेटेड मैथड है, ठीक है। ये क्या है, एक टीचर और डोमिनेटेड क्या होता है, मैथड होता है। तो हमने क्या पढ़ा, ऑडियो लिंगुअल मैथड के बारे में हमने पढ़ा। ऑडियो लिंगुअल मैथड के बारे में हमने पढ़ा क्या, ऑडियो लिंगुअल मैथड के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा, ऑडियो लिंगुअल मैथड क्या होता है। सबसे पहले ऑडियो लिंगुअल मैथड के बारे में पढ़ा। ऑडियो लिंगुअल मैथड हमारा क्या होता है कि इसको अदर नाम किसके नाम से जानते हैं, आर्मी मैथड के नाम से जाना जाता है। और मेन फोकस किस पे किया जाता है, इस लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स के, इस पे मेन फोकस किया जाता है। इसमें हमने पढ़ा कि द ऑडियो लिंगुअल मैथड फोकस ऑन स्पीकिंग। ऑडियो लिंगुअल मैथड किस पर फोकस किया जाता है, स्पीकिंग एंड लिसनिंग पर। कॉम्पिटेंस, स्ट्रेसिंग रिपीटेशन एंड हैबिट फॉर्मेशन टू लर्न अ सेकेंड और अ फॉरेन लैंग्वेज। ये मैथड द मेक द लर्नर अंडरस्टैंड द सेकेंड लैंग्वेज बाय मेमोराइजिंग एंड प्रैक्टिस स्पीकिंग विद ड्रिलिंग। जो इस मेथड के थ्रू सेकेंड लैंग्वेज सिखाई जाती है, किसके उनको याद करा के या फिर उसको बार बार से बुलवा कर, मतलब ड्रिलिंग के थ्रू बार बार से किसी चीज़ की प्रैक्टिस करा कर फ्रॉम द पीपल कम्युनिकेशन। दिस मेथड इज़ बेस्ड ऑन बिहेवियरिस्ट। ये मेथड किस पे बेस्ड है, बिहेवियरिज्म के ऊपर बेस्ड है। बिहेवियरिस्ट फोकसेस ऑन वर्ड। बिहेवियरिस्ट किस पे फोकस करते हैं, वर्ड्स पर फोकस करते हैं। ऑडियो लिंगुअल मैथड फोकस करता है किस पे, स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करता है। मेरिट्स एंड एडवांटेजेस हैं ऑडियो लिंगुअल मैथड के। फर्स्ट क्या हमने पढ़ा कि डेवलप लिसनिंग एंड स्पीकिंग, इसके लिए किसको बढ़ावा देता है, स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल्स को क्या देखता है, बढ़ावा देता है।
सेकेंड पढ़ा विजुअल एड्स हेल्प इन द एनरिचमेंट ऑफ वोकैबुलरी। जो विजुअल एड्स में यूज़ किए जाते हैं उनका प्रयोग किस में किया जाता है, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, किसमें, वोकेबलरी को बढ़ावा देते हैं। थर्ड है बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियरिज्म। क्या है ये, प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियरिज्म के ऊपर बेस्ड है। फोर्थ हमने पढ़ा बेस्ड ऑन डायरेक्ट मेथड, ये डायरेक्ट मेथड के ऊपर बेस्ड होता है। फिफ्थ हमने पढ़ा इसमें जो ग्रामर होती है वो इंडक्टिव मेथड का यूज़ किया जाता है, यानी एग्जाम्पल टू रूल, इसमें ग्रामर का यूज़ किया था। डिमेरिट एंड एडवांटेजेस पढ़े हमने ऑडियोलिंगुअल मेथड्स के, कौन कौन से पढ़े कि इट इग्नोर्स रीडिंग एंड राइटिंग स्किल, ये क्या कर देता है, इग्नोर करता है रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स को। सेकंड पढ़ा इन हायर क्लासेस द स्टूडेंट डिसलाइक दिस रिपीटेशन, हायर क्लासेस के बच्चे जो होते हैं वो रिपीटेशन को क्या करते हैं, डिसलाइक करते हैं, यानी वो बार बार अगर उन्हें कोई चीज़ रिपीट करी जाएगी तो उसे क्या नहीं करते, पसंद नहीं करते हैं। थर्ड हमने पढ़ा सूटेबल टीचर्स फॉर दिस अप्रोच आर नॉट अवेलेबल। फोर्थ के बारे में पढ़ा कि वीक बेसिस ऑफ इट्स थ्योरी, यानी थ्योरी पर जो क्या होता है इसका बहुत वीक बेस होता है। फिफ्थ हमने पढ़ा इट इज़ अ टीचर डोमिनेटेड मेथड, ये क्या है, एक टीचर डोमिनेटेड मेथड है। चलिए एट्थ क्या है, एट्थ है लैंग्वेज गेम, यानी बहुत सारे आप लोग खेल खेल में क्या किया जा सकता है, बच्चों को पढ़ाया जा सकता है, उनको इंग्लिश सिखाई जा सकती है। तो एट्थ हमारा क्या है, लैंग्वेज गेम, ये हमारा सबसे लास्ट मेथड है। अ लैंग्वेज गेम इज़ अ सिस्टम ऑफ मैनिपुलेटिंग स्पोकन वर्ड्स, ये एक लैंग्वेज गेम एक सिस्टम होता है जिसमें आप मैनिपुलेट कर सकते हैं वर्ड्स को टू रेंडर देम इनकॉम्प्रिहेंसिबल टू एन अनट्रेन्ड लिसनर। Language games are used primarily by groups attempting to conceal their conversation from others। देखिए लैंग्वेज गेम के थ्रू आप बातों ही बातों में क्या कर सकते हैं, बच्चे को नई नई चीज़ें सिखा सकते हैं, कहते हैं बातों ही बातों में नई नई चीज़ें उनको क्या सिखाया जा सकता है। ये एक तरीके से आप लोगों ने वर्ड्स के थ्रू आप लोग बच्चों को क्या कहते हैं, खेल खेल में उनको सिखाया, उनको इंग्लिश सिखाई जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल पे आप मान लीजिए कि आप लोग उनके वर्ड्स के आप लिए फन विद वर्ड्स, यानी वर्डों के साथ खेलना। प्लेइंग विद वर्ड्स कैन बी रियली क्रिएटिव एंड फन वे टू लर्न इंग्लिश, मतलब कार्ड्स, ये वर्ड्स के साथ खेलना एक बहुत क्रिएटिव होता है और इसमें बच्चे क्या लिखते हैं, ये एक मज़े लेके सीखने का एक तरीका होता है अंग्रेजी भाषा को। द लर्नर विल बी लर्निंग इंग्लिश एज देन प्ले, वो मतलब बच्चा खेल खेल में क्या सीख सकता है। आप मतलब क्या किया आप लोगों ने क्लासेस में कुछ ग्रुप्स बना लिए और उनको वर्ड बाय वर्ड, मतलब ऐसे आपने देखा होगा ना वो अंताक्षरी जो खेलते हैं, ये मतलब वर्ड्स के साथ खेलना, आप इस तरीके से कह सकते हैं जो अंताक्षरी वगैरह खेलते। जैसे आप लोगों को पहले कोई बोलेगा कि ए फॉर एप्पल, APPLE, उसको मतलब बताना, फिर उसके APPLE, आपके पास ई से आया तो लास्ट का जो वर्ड है अब ई, अब बच्चे को किसी बोले ई से बोलो, ई से क्या होगा, एलिफेंट, तो फिर थर्ड वाले से बोलवाओ कि ई एलिफेंट का मतलब क्या होता है वो बताना, एलिफेंट के मतलब आपको वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए, और उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, नए वर्ड्स बोलना है, जिससे लास्ट में आ रहा है उसको आपको नया वर्ड बोलना है। तो इस तरीके से क्या होता है कि बच्चों को खेल खेल में उनकी वोकैबुलरी जो होती है, वोकैबुलरी होती है ना, उसको क्या बनाया जाता है, उनको स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है। उसके ज़रिए बच्चे के अंदर नए नए वर्ड्स जो उसके माइंड में आते हैं, वो नई नई और बहुत सारे वर्ड्स होते हैं उनको सीखता है, उनके मतलब को उसके दिमाग में आते हैं। तो लैंग्वेज गेम्स के थ्रू भी आप लोग बच्चों को कैसे सिखाया जाता है, इंग्लिश सिखाई जा सकती है, उनकी इंग्लिश को बढ़ावा दिया जा सकता है। तो नए नए वर्ड्स जो होते हैं वो इंग्लिश के थ्रू बच्चे क्या सीख सकते हैं, इस गेम के ज़रिए सीख सकते हैं। नेक्स्ट एक और ले लीजिए, 4 पिक्स वर्ड, मतलब आपको एक हमने एक और गेम होता है 4 पिक्स वर्ड, इट इज़ एन एंटरटेनिंग पिक्चर क्विज। ये क्या होती है, एक एंटरटेनिंग पिक्चर क्विज होती है दैट विल फोर्स द लर्नर टू ब्रेन स्टॉर्म, ये बच्चों को क्या है फोर्स करती है टू लर्नर टू ब्रेन स्टॉर्म एंड फाइंड द करेक्ट आंसर। मतलब फोर पिक्स वर्ड, ये मतलब इसका एक क्विज टाइप में होती है कि 4 तरीके के आप बच्चों को क्या कर दिए, पिक्चर दे दी और उनसे बोला कि अपने दिमाग पर जोर लगाओ और इन चारों पिक्चर्स को जोड़कर एक वर्ड बनाओ, क्या बन सकता है। तो बच्चा क्या करेगा, उन चारों पिक्चर्स को देखेगा, अपने माइंड पे जोर डालेगा, वो समझेगा कि आखिर ये चारों इन पिक्चर से क्या वर्ड बन सकता है। अलग अलग वर्ड्स की उनको क्या दे दिया, एक मतलब आपने फॉर एग्जांपल ये ले लीजिए कि हमने एक ये दे दिया, फॉर एग्जांपल आपने एक ये कार्ड दिया, इस पे R लिखा है, इस पर E लिखा है और इस पे D लिखा है।
आपने बच्चों को ये 3 कार्ड दिए, उनसे बोला कि इससे मीनिंग बनाइए कि इससे मीनिंग क्या होता है। बच्चा क्या करेगा, अपने दिमाग पे ज़ोर डालेगा, वो सारे कार्ड्स को लगा-लगा के देखेगा कि आखिर कि इससे क्या ये बन सकता है, इसका कोई वर्ड है या फिर नहीं बन सकता। इससे देखेगा कि कोई इनसे वर्ड बन सकता है, नहीं बन सकता है। वो देखेगा कि मीनिंगफुल वर्ड बनाना है तो फिर उस क्या बनाएगा, RED रेड। उस पे दिमाग पे ज़ोर डालेगा, वो समझ जाएगा कि इससे क्या बनना है, RED रेड। और रेड क्या होता है, कलर होता है, वो समझ जाएगा कि रेड। तो इसके थ्रू एक क्विज़ है, इसके थ्रू बच्चों के सिखाया जा सकता है। उनको जो 4 पिक्स वर्ड्स के थ्रू बच्चों के कहते हैं उनकी वोकैबुलरी को मजबूत करने के लिए, इंग्लिश को सिखाने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं और इसके थ्रू बच्चों के सिखाया जा सकता है। थर्ड है कि स्पेलिंग कॉम्पिटिशन्स गेम, बच्चों को क्या देना है, स्पेलिंग कॉम्पिटिशन्स गेम टीचर्स के थ्रू क्लास में कराया जा सकता है। आपने कोई एक ग्रुप बना लिया, कोई ग्रुप बी बना लिया, उसमें क्या किया कि आप लोगों ने मतलब टीचर्स ने क्या किया, ब्लैक बोर्ड पे इस टाइप से क्या किया, उन्होंने कहा कि आप लोगों को स्पेलिंग बतानी है कि जो फिलिंग द ब्लैंक्स में बीच में आएगा क्या, आप हमको ये बताइए। तो आर, उनसे पूछा बताइए, बताइए यहाँ पे क्या आएगा, उनसे ये बोला, बताइए क्या आ सकता है। बच्चों से ये नए नए इस टाइप्स के गेम मतलब भरवाए उनसे कि इसमें ये बताइए कि यहाँ पर आ क्या सकता है, ये बताओ। उनसे बोला तो यहाँ पे क्या आएगा, REALLY। बच्चों से खाली खाली वर्ड्स बनवाए, ALLE। बच्चों को उनका दिमाग पर जोर लगाओ कि जोर लगा के बताइए कि यहाँ पर क्या चीज़, जो खाली स्थानों में किस किस चीज़ को हम लोग भर सकते हैं। तो बच्चे क्या करेंगे, अपने माइंड पे जोर लगाएंगे और वो समझेंगे कि इनके थ्रू उनकी वोकैबुलरी भी मजबूत होगी और बच्चे नए नए वर्ड्स को भी क्या कर पाएंगे, सीख पाएंगे। तो आज हमने 3 मेथड के बारे में पढ़ा, कौन कौन से, एक पढ़ा हमने ड्रिल मेथड, दूसरा पढ़ा हमने ऑडियो लिंगुअल मेथड के बारे में, थर्ड हमने पढ़ा लैंग्वेज मेथड्स के बारे में। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे ऑफ होती है, मिलते हैं कल हमारी नेक्स्ट क्लास में। कल जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे अप्रोचेस के बारे में। किसके बारे में, अप्रोचेस के बारे में। अप्रोचेस कौन कौन सी होती हैं, उन अप्रोचेस के बारे में नेक्स्ट क्लास में हम लोग अप्रोचेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद ये चैप्टर नंबर 1 हमारा जो फिनिश हो जाएगा। अगली क्लास में अप्रोचेस के बारे में पढ़ेंगे। और आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप लोग मुझे जीमेल कर सकते हैं। जीमेल आपको पता है, letslearn183@gmail.com। आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, मुझे जीमेल कर सकते हैं। जो अभी तक टेलीग्राम चैनल पे कनेक्ट नहीं हुए हैं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर कनेक्ट हो जाइएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है लेट्स लर्न क्लासेस। ठीक है, लेट्स लर्न क्लासेस, आप लोग वहाँ पर ऐड हो सकते हैं। क्लासेस की PDF वो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। जो भी क्लासेस मैं लेती हूँ उनकी PDF आपको टेलीग्राम पर शेयर कर देती हूँ, तो आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगी। नोट्स आप लोग अपने साथ के साथ बनाते चले जाइए, क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम टाइम पे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। एग्ज़ाम से पहले आप लोगों के सभी सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। रेगुलर आप लोगों की क्लासेस चल रही हैं। टाइम टेबल मैंने आप लोगों को बताया है, टाइम टेबल आप लोगों को पता है कि मंडे सेकेंड सेमेस्टर वालों का है मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे को आप लोगों की 3 क्लासेस होती हैं। 3 क्लासेस कौन कौन सी, वर्तमान भारतीय समाज की, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास की होती है एक, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, और थर्ड आप लोगों की होती है मैथ्स या इंग्लिश, इन दोनों में से किसी एक की क्लास। ठीक है, क्योंकि एक दिन मैथ्स चलती है आप लोगों की, एक दिन इंग्लिश चलती है। नेक्स्ट आप लोगों के लास्ट के 3 दिन थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे में आप लोगों की क्लासेस कैसे चलती हैं, सामाजिक अध्ययन की चला करेगी,
विज्ञान की और मैथ्स या इंग्लिश में से आप लोगों की एक क्लास पूरे हफ्ते। मैथ्स और इंग्लिश का यही शेड्यूल है कि एक दिन हिंदी और एक दिन मैथ्स और एक दिन इंग्लिश। और संडे के दिन आप लोगों की संडे के दिन हिंदी की क्लासेस हुआ करेंगी। संडे के दिन हिंदी की आप लोगों की 2 क्लासेस लिया करूँगी मैं, केवल 2 क्लासेस आप लोगों की संडे वाले दिन हिंदी की ली जाएगी। तो आप लोगों के सभी सब्जेक्ट की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, आप लोगों को पसंद आए क्लासेस, अगर आप लोग पसंद आती हैं, अच्छी लगती है, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइए, कोई भी राय हो आप लोगों की तो मुझे दे सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि सभी सब्जेक्ट की आप लोगों की क्लासेस क्या हो गई, स्टार्ट हो गई हैं। चलिए, मिलते हैं आप लोगों की नेक्स्ट क्लास में।